Attention, welcome to all my friends, students in NSC Physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ आज न्यूक्लियर सेमीकंडक्टर एंड इट्स डिवाइसेस को लेकर। लास्ट लेक्चर में आपने न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हर तरह के एग्जामिनेशन खास के 12th बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के लिए और दुनिया के शायद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऐसा नहीं हो जिसमें इसके सवाल नहीं पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, कुछ खास के न्यूमेरिकल्स हैं, उस कंडीशंस में आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों मैं पिछले 25 वर्षों से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। हमारे कई सौ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएएस, आईपीएस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं हमारे स्टूडेंट्स। दोस्तों अगर आप भी अपना भविष्य संवारना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन ज्वाइन करें। अभी हमारा 12th का बैच शुरू होने वाला है, फिर नेट जेईई मेंस का हम क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं। तो अगर आप बहुत कम फीस में अच्छी पढ़ाई चाहते हैं तो एनएससी फिजिक्स क्लास बाय डॉक्टर हामिद सर ऑफलाइन ज्वाइन करें। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेमीकंडक्टर एंड इट्स डिवाइसेस। दोस्तों 12th फिजिक्स का शायद ही कोई चैप्टर ऐसा हो जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स हो। 8 से 10 नंबर एक चैप्टर है ना। पूरा इलेक्ट्रो स्टेट पढ़ो 10 नंबर, 8 नंबर है ना, 3 महीने लग जाते हैं। और यहाँ एक सप्ताह की पढ़ाई, एक सप्ताह में की 4-5 लेक्चर्स काफ़ी होते हैं। सेमीकंडक्टर, बाइनरी सिस्टम एंड लॉजिक गेट्स। आइए शुरुआत करते हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जैसे 1+1 = 2 है। एक्चुअल में 2 तरह के सिस्टम होते हैं डिजिट्स के, एक डेसिमल सिस्टम, एक बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1+1 = 2 लिखा हुआ है। इसको बाइनरी में क्या वैल्यू होगा, तो आप इससे आप 1+1 2 ये तो बचपन से पढ़ते हो ना, ये डेसिमल में पढ़ते हो बच्चों। सब लोग 2 लगा के चले आते हैं टिक और बोलते हैं बड़ा आसान क्वेश्चन था। गलत करके आ चुके हैं और खुश हैं। तो दोस्तों इसमें जो 1+1 2 है और 2 का बाइनरी वैल्यू 1 0 होता है, 1 0 होता है। तो दोस्तों कैसे होता है, इसके लिए मैंने इसका थ्योरेटिकल वीडियो भी अपलोड किया हुआ हूँ। आप एनएससी फिजिक्स क्लास बाय डॉक्टर हामिद सर पे सर्च करेंगे, वीडियो पे जाएंगे तो आपको पूरा प्रोसेस के साथ सिखाया गया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं इसका जो है ना एक पूरा प्रोसेस बनाकर डेसिमल को बाइनरी, बाइनरी को डेसिमल में, इसके लिए अलग से भी एक लेक्चर डाल दूंगा अगर आपकी जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, अगर आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके लिखते हैं। तो दोस्तों 1+2 का बाइनरी वैल्यू होता है 1 0। तो सही ऑप्शन पे आइए हम लोग टिक लगाते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा होगी सी। देखिए 1 0 है ना, 1 0 सी। आइए सी को हम लोग क्लिक करते हैं। आइए नेक्स्ट, ये भी देखिए दोस्तों बाइनरी सिस्टम का एडिशन। या बाइनरी में हर कुछ अलग होता है, एडिशन अलग, सब्ट्रैक्शन अलग, मल्टीप्लिकेशन अलग, है ना। दोस्तों यहाँ 1+1 आप पढ़े हो 2, लेकिन यहाँ पे 0 हो जाएगा। 2 का बाइनरी वैल्यू 1 0 होता है, उसका 0 पुट कर देते हैं, फिर 1 को हाथ में रखते हैं, कैरी रखते हैं, आगे ले जाते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर 0 होगा, 2 आएगा, 2 का 0 होगा। और फिर आपका आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 डिजिट्स हैं। तो 1+1 = 2, 2 का 0, फिर बच गया आपके पास एक अगले में जाके जुड़ा वो 2, 2 का 0, फिर 1+1 3 हो गया। 3 का 1 1 होता है। सही ऑप्शन हो गया आपका दोस्तों ए नंबर। एक मिनट, थोड़ा सा ये Ctrl+Z कर तो ये भाग क्यों जाता है। और ये यहाँ पे
तो दोस्तों ए नंबर सही ऑप्शन हो गया। अब बूलियन अलजेब्रा ऑफ एंड गेट। दोस्तों बूलियन अलजेब्रा ऑफ एंड गेट, बूलियन अलजेब्रा में डॉट का साइन वो एंड के लिए होता है। तो आप देखिए डॉट कहाँ पे है, ए डॉट बी सी, तो ये बी नंबर सही जवाब होगा, बी नंबर। दोस्तों अगर यहाँ और गेट होता तो ए प्लस बी होता। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपका वहां पे और गेट हो, और गेट हो तो फिर आप ए प्लस बी डालेंगे। यहाँ लेकिन एंड पूछा जा रहा है, इसलिए ए डॉट बी इक्वल सी करेंगे। When the semiconductor is heated, then its conductivity will be। दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा इंक्रीज्ड। सेमीकंडक्टर को गर्म करते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। दोस्तों यही सवाल हो सकता है कि वहां पे सेमीकंडक्टर ना देके कंडक्टर दे, तो कंडक्टर भी जस्ट उल्टा होगा। कंडक्टर को गर्म करेंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। लेकिन सेमीकंडक्टर को जब हम हीट करते हैं तो कंडक्टिविटी विल बी क्या हो दोस्तों, विल बी डिक्रीज। कंडक्टिविटी विल बी इंक्रीज्ड। सही ऑप्शन होगा ए नंबर। क्यों इंक्रीज हो जाती है इसके बारे में आपको पढ़ाया गया था कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके बॉन्ड तोड़कर भाग जाते हैं, जिससे दोस्तों ज्यादा होल बनते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन और होल्स के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाती है। इसलिए कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की बढ़ जाती है। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म बाय मिक्सिंग। दोस्तों एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो एन टाइप बनाना है तो आपको 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट्स को मिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ वो है फास्फोरस। फास्फोरस का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5 है, बाकी का देखिए सिलिकॉन का 4 है, एल्युमिनियम का 3 है, सोडियम का 1 है। तो 4 से ज्यादा वाले हमेशा एक याद रखें, ट्री याद रखें। एन टाइप बनाना होता है, ऐसे एलिमेंट को मिक्स करते हैं जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो। तो सही ऑप्शन आपका ए नंबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायोड इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेटर। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होता है वो जीनर डायोड होता है। क्या दोस्तों, जीनर डायोड, जीनर डायोड, ये ऑप्शन सी नंबर हो गया। जीनर डायोड बिहेव्स एज वोल्टेज रेगुलेटर। अल्फा बीटा में क्या रिलेशन है दोस्तों, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा था क्या है दोस्तों, ये था आपका करंट गेन, करंट गेन इन कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एंड करंट गेन इन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। इसका सही ऑप्शन होगा 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा इक्वल 1। सही ऑप्शन होगा ए नंबर। इन सेमीकंडक्टर में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है दोस्तों, आपको पता है यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो बड़ा आसान सवाल है, कोवेलेंट बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहरी कक्षा में, वो शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। तो सही जवाब होगा आपका दोस्तों कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का जो आप पढ़ते हो वर्किंग मेथड, उसमें यह है कि टोटल इनपुट करंट बराबर टोटल आउटपुट करंट होता है। इनपुट करंट आपका इमीटर से जाता है, आउटपुट बेस और कलेक्टर से जाता है। तो यहाँ पे आई ई इक्वल होते हैं आई बी प्लस आई सी। सही ऑप्शन हो गया सी नंबर। सही ऑप्शन सी नंबर, सी नंबर आपका सही ऑप्शन होगा। इन बाइनरी सिस्टम वैल्यू ऑफ 5। तो दोस्तों 5 को मैं चलो मैं दिखा देता हूं। 5 को बीच में लिखो, ये क्या हो रहा है, लिखा नहीं जा रहा है। तो दोस्तों मैं इसको बना के दिखाता हूं। पहले सबसे पहले आप 5 लिखें, मिट जा रहा है फिर। सबसे पहले आप 5 को लिखें, इसको हमेशा 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करें, 2 2 जा 4 होगा, बच गया 1। फिर 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा, फिर बच गया 0, तो 1 0 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर। सही ऑप्शन होगा ए नंबर। सही ऑप्शन होगा ए नंबर। इसमें याद रखना कि हमेशा 2 से डिवाइड करना है। आप भागफल को यहाँ लिखोगे, शेष को इधर लिखोगे। तो 2 2 जा 4, बच गया 1, 2 1 जा 1, बच गया 0। तो आपने 1 0 1, ये आपका सही ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 1 बाइट
में जो होते हैं 8 बिट्स इक्वल 1 बाइट होते हैं। ये बिट्स क्या होता है, बाइनरी सिस्टम के हर डिजिट को बिट कहा जाता है। तो 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट होते हैं। अगर ये सवाल निबल में रहे ना दोस्तों, तो 1 निबल इक्वल 4 बिट्स होता है। हो सकता है एग्जाम में आपको बदल दे, 1 निबल दे, तो 1 निबल इक्वल 4 बिट्स। और आप ये कह सकते हैं 1 बाइट इक्वल ट्वाइस निबल, या 1 निबल इक्वल हाफ बाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल गेट। तो दोस्तों जो नैंड गेट होते हैं या नॉर गेट होते हैं वो यूनिवर्सल गेट होते हैं, नैंड या नॉर। तो सही ऑप्शन हमारा डी नंबर हो गया। यूनिवर्सल गेट किसको कहते हैं, जिससे आप सभी बेसिक गेट्स को प्राप्त कर सकते हो। ऐसा गेट जिससे हम लोग सभी बेसिक गेट्स प्राप्त कर सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल गेट। तो नैंड गेट और नॉर गेट, नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। सिंबल ऑफ नॉर गेट, नॉर कैसे बनता है, और प्लस नॉट मिला के। तो आप पहले और का खोजिए, और का दिख रहा है, आप ए नंबर में और का दिख रहा है, और नॉट का आप इसमें सर्कल लगा दें, तो सही ऑप्शन होगा ए नंबर। नॉट प्लस नॉर, नॉट प्लस नॉर मिलकर बन जाता है दोस्तों नॉर गेट, नॉर गेट। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया, डी नंबर। ये सब मिक्स गेट है, पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन मिक्स गेट है, तो आप इसके बारे में कह सकते हो, ये मिक्स गेट है। बेसिक गेट्स कौन कौन है, तो दोस्तों ये और एंड और नॉट, ये तीनों के तीनों बेसिक गेट्स हैं। तीन ही बेसिक गेट्स होते हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। तो सही ऑप्शन डी नंबर हो गया, ऑल ऑफ दिस। सिंबल ऑफ एलईडी, एलईडी क्या कहता है, लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। इसमें आप पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं और उसमें जो है लाइट इमिट करता है, तो एरो बाहर की तरफ दिखाते हैं। तो सही ऑप्शन हो गया बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो दोस्तों सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी का जो रीजन होता है वो रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। सही ऑप्शन हो गया सी नंबर। ट्रांजिस्टर के कितने पार्ट्स होते हैं दोस्तों, ट्रांजिस्टर के 3 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ट्रांजिस्टर। सही ऑप्शन हो गया सी नंबर। नाम बता देता हूं, इमीटर, कलेक्टर एंड बेस। इमीटर, कलेक्टर एंड बेस। हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन लिखने आए तो राइट द नेम ऑफ पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ट्रांजिस्टर, इमीटर, कलेक्टर एंड बेस। कंडक्टिविटी ऑफ इस ट्रांजिस्टर इज मैक्सिमम। किसकी मैक्सिमम होती है, तो दोस्तों ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर की कंडक्टिविटी मैक्सिमम होती है। क्योंकि दोस्तों ज्यादा डार्क हो गया ना, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। ठीक है, आप समझ गए। नेक्स्ट ए नंबर ऑप्शन है आपका। इफ 1 अल्फा एंड 2 बीटा रे इमिटेड। दोस्तों अगर 1 अल्फा 2 बीटा रे इमिट होता है, तो आप अल्फा रे में क्या पढ़ाएगा, एटॉमिक नंबर 2 से घटेगा, और बीटा 1 निकलने पे 1 से बढ़ेगा। 2 बीटा निकल रहा है, 2 बढ़ा, 2 घटा 2 बढ़ा, तो फिर तो वही रह गया। तो एटॉमिक नंबर नो चेंज, मास नंबर चेंज हो गया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। तो सही ऑप्शन होगा ए नंबर। आइसोटॉप्स विल बी फॉर्म। तो दोस्तों ये हैं आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों, साथ में आप शेयर करें वीडियो। मैं अगले लेक्चर में आप कम्युनिकेशन सिस्टम की जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको लेकर हाजिर होऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि डेली कुछ ना कुछ आपके लिए अपलोड करता रहूं। धन्यवाद।